जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है एक और क्लास में। आज की क्लास में हम इतिहास के टॉप 30 प्रश्न कराएंगे जो कि आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता, यानी पहला प्रश्न क्या है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। यानी हड़प्पा सभ्यता थी वो किस युग की थी, तो किस युग की थी? कांस्य युग की थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कांस्य युग की थी। दूसरा प्रश्न है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। यानी भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहते हैं। यानी किसको कहते हैं? सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है इतिहास का, ये प्रश्न सभी आए हुए प्रश्न हैं। इसी तरह क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तीसरा प्रश्न है हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? किसको? यानी हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता? यानी अयात शत्रु को कहा जाता था कुड़िक। चौथा प्रश्न है बोध गया कहाँ स्थित है? बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में है बोध गया। बोध गया बिहार में स्थित है। पांचवा प्रश्न देखते हैं महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। ठीक है। छठवां प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? यानी गौतम बुद्ध के जन्म की बात करें तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। अब सातवां प्रश्न देखते हैं बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलना, यानी बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो कहाँ भेजा था? तक्षशिला में भेजा था। यानी बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। आठवां प्रश्न है अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? किसके था? चंद्रगुप्त के था। यानी अर्थशास्त्र का लेखक चंद्रगुप्त के समकालीन था। नवा वाला प्रश्न है प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? यानी प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो खारवेल था। खारवेल था महान शासक था। दूसरा प्रश्न है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, यानी स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय संस्कृति की बात हो रही है तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 11 वाला प्रश्न देखते हैं गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक थी गुप्तकालीन शासन प्रणाली। 12 वाला प्रश्न है बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट की बात करें तो हर्षवर्धन के समकालीन थे। यानी हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। कौन? बाणभट्ट। 13 वाला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है शून्य की खोज किसने की? यानी शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। किसने? आर्यभट्ट ने की थी शून्य की खोज। 14 वाला प्रश्न है खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? चंदेल शासकों ने किया था खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण। 15 वाला प्रश्न है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम है? यानी क्या नाम है? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम धर्मपाल है। क्या है? धर्मपाल है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम। 16वां प्रश्न है चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। कौन था? पुलकेशन द्वितीय था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। लाइक करते जाना साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 17वां वाला प्रश्न है एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? ये प्रश्न ज़्यादा आते हैं। एलोरा गुफा से संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं। राष्ट्रकूटों ने करवाया था एलोरा गुफाओं का निर्माण। 18वां वाला प्रश्न है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? यानी गुलाम वंश की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक था भारत में गुलाम वंश का संस्थापक। 19 वाला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान
कौन था, यानी दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, यानी कौन सा शासक प्रथम था जिसने स्थायी सेना रखी। किसने रखी थी, सबसे कह सकते हैं पावरफुल, तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी थी। 20 वाला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी, लाहौर थी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी। 21 वाला प्रश्न है, ये राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक की बार बार पूछी जाती है, क्यों, क्योंकि इसकी राजधानी लाहौर थी। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, यानी किसके, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे अमीर खुसरो। 22 वाला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। किसने लगाया था, फिरोज तुगलक ने लगाया था दिल्ली के यानी ब्राह्मणों पर। दिल्ली के सुल्तान कौन थे, फिरोज तुगलक, जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। 23 वाला प्रश्न है इस क्लास का, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, मदुरई। कहाँ पर, मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। अगला प्रश्न, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था। चार मीनार की बात करें तो कुली कुतुब शाह ने कराया था। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने। चार मीनार से संबंधित प्रश्न बन जाते हैं। 25 वाला प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे। कबीर के गुरु कौन थे, रामानंद थे कबीर के गुरु। कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। 26 वाला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। ये सबको पता है कि 1526 में हुआ था, लेकिन इसकी डेट पूछी जाती है तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को। 27 वाला प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी, तो फारसी थी। कौन सी थी, फारसी थी। मुगल काल की राजभाषा, राजकीय कार्य होते थे फारसी में होते थे। 28 वाला प्रश्न है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो कहाँ थी शिवाजी की साम्राज्य की राजधानी, रायगढ़ में। कहाँ पर थी, रायगढ़ में थी शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी। 29 वाला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डे गामा भारत में कहाँ आया था। तो कहाँ आया था, कालीकट में आया था वास्को डे गामा। 1498 ईस्वी में आया था, भारत में आया था। 30 वाला प्रश्न और इस क्लास का अंतिम प्रश्न, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है। तो किसे जाता है, पुर्तगालियों को जाता है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की जी के संबंधित क्वेश्चन के लिए मिलते हैं इसी तरह की एक और क्लास में। थैंक यू।